मैडम, बहुत सारी चीज़ें अभी बाज़ार में, मार्केट में, कन्हान में चर्चाएँ चल रही हैं, चुनावी माहौल है। आप निर्दलीय खड़ी हैं, ये बात सब तक पहुँच चुकी है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके 5 साल के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा चर्चे में मुद्दा रहा, उनमें से एक मुद्दा ब्रूबॉर्ड कंपनी की ज़मीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते थे कि वहाँ पे उनको ज़मीन मिल जाए तो लोगों की बाज़ार की व्यवस्था और कन्हान की कई समस्याएँ उसमें सॉल्व हो जाएँगी। ये मुद्दा काफ़ी बड़ा रहा। इसके बारे में आप कैसे देखती हैं इनको कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये जगह का 93 से केस चल रही थी इसकी वैल्यू हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केस चल रही थी टैक्स के लिए। फिर 2015 में जब नगर परिषद हुई और पहली बॉडी बैठी, तब वो नगर परिषद ये ब्रूडबैंड कंपनी की जो जगह है उसको उसका केस हाई कोर्ट से खारिज किया गया। उसके बाद उनको लगा कि ये बात किसी को पता नहीं चलेंगी, पर धीरे 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 उन लोगों ने मुंबई से जो एनओसी लगती है जी। वो एनओसी लाए और ला के, यानी कि जो मालक है उन्होंने लाया। हाँ, मालक है उनने लाए। जिस दिन उसकी रजिस्ट्री हुई और फेरफार के लिए वो नगर परिषद में आई, तभी गांव के लोगों ने कुछ बवाल करे कि चाय कंपनी की जगह बिक गई बिक गई बिक गई। और उसके बाद उन लोगों ने जो आरोप लगाना चालू करे, उन्हीं के ही लोग वही बोल रहे, वही वहां पे मोर्चे ला रहे हैं और मेरे को दबाव डाल रहे हैं कि जो जमीन है उसका तुम ठहरावा लो और उनकी जो जमीन का ठहरावा लेके वो कैंसिल करो। पर उन लोगों ने, जो जमीन मालक है, जमीन मालक ने बाकायदा रजिस्ट्री करा है, स्टैम्प ड्यूटी भरा है, और मुझे क्या अधिकार है उस स्टैम्प ड्यूटी करने के बाद और रजिस्ट्री करने के बाद वो अपने को खारिज करना? वो तो प्रशासन का भाग है, वो सीओ का भाग है, मेरा कोई उसमें भाग नहीं है। और उसके बाद जो चाय कंपनी के सामने जो छोटी छोटी दुकानें थी जिनका रोजगार चल रहा था, और कनान में कोई ऐसा रोजगार नहीं था, और वो बेचारे वहां पे रोजगार करके अपना गुजर निर्माण करते थे, अपने बाल बच्चे को 2 टाइम की रोटी देते थे। ऐसे हालत में एक हाईकोर्ट का आदेश आया, ऑर्डर आया कि ये दुकान निकाल दो, गिरा दो। हमने फिर भी 5-6 महीने सीओ नहीं रहने के कारण मैंने उनको हमेशा टालते गई कि नहीं, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनकी व्यवस्था करो। आपने टालने की कोशिश किया इसको? हाँ, मैंने हमेशा टालने की कोशिश करी, और टालने की कोशिश करते करते अभी जब आदेश आया कलेक्टर को, सीओ को, कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो जब जज ने आदेश दिया, कंटेंट ऑफ कोर्ट हो हाँ, सकता है उनको तो इसी हम लोग क्या कर सकते थे। पर लोगों का कहना है कि मैडम ने जो सबके दुकान गिराई, अतिक्रम निकाली, पर उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। रोल वो प्रशासन का था, और वो जगह, वो जगह है वो मालक का था। अब वो मालक तो इतना कमजोर नहीं होगा, जितने इतने ऑर्डर रहे वहां से। वो जगह पहले कंपनी की थी, उसको रेगुलर करवाए। वो छोटा इंसान होगा क्या, वो अपने से बहुत बड़ा इंसान था। वो मंत्रालय का काम था, मंत्रालय में अपने जैसे की कहा वहां पे सुनने वाले, वो लेवल का व्यक्ति होगा, तो वो व्यक्ति ने वो करके लाया। और लोगों का कहना जो है, जो आरोप है, वो आरोप एकदम बेकार है, जो आरोप मुझ पे लगा रहे। वो आप उनको गलत बोलती हैं कि आरोप गलत है? वो आरोप पूरा गलत है। के साथ में अन्याय हुआ, तो क्या उन लोगों के साथ में आपकी सहानुभूति है आज भी? मेरी तो अभी भी उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि जब वो अतिक्रम निकाले, तब मैंने सबसे पहले एक ठहरावा ली कि अपन दुकान गाड़े बनाएंगे। हाँ, दुकान गाड़े के लिए अपन, वो पुलिस स्टेशन की जगह है, ये भी चर्चे में आई थी। हाँ, तो वो जगह के ऊपर अपन दुकान गाड़े बना के, जिनके जिनके दुकान डाले गिर गए हैं, तोड़ डाले हैं शासन ने, उसको अपन वो लीज पे देंगे। ये अपन ने ऐसा निर्णय करे, ठहरावा भी लिए, शासन को भी भेजे। हाँ, और आगे मैं आऊंगी तो सबसे पहले वही काम करूंगी कि अपन दुकान गाड़े बनाए।